गुड मॉर्निंग दोस्तों आज जो है कार्य एवं समय अर्थात वर्क एंड टाइम का पांचवा टाइप है। पांचवा टाइप चल रहा है। पांचवा टाइप का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा या पूरा करेगा। तो देखिए ये भी सब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछ लेता है, छोटे छोटे एग्जामों में। तो इसको लगाने का कोई भी फार्मूला का प्रयोग न करें, बस वही जो मैं इतना दिन से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट लगाइए बस। बाकी क्वेश्चन एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम पहले क्या दिया है, ए दिया है, ए का कितना दिया है 20 दिनों में, 20 लिख लीजिए। बी कितने दिनों में कर रहा है, बी 25 दिनों में, 25 हो गया। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 पंजे 100, 25 चौको 100। ठीक, अब देखिए जब इनका एलसीएम 100 हो गया और ये जो एलसीएम निकला है यही क्या निकला है, कुल कार्य में निकला है। अब क्या कह रहा है, और ये क्या निकला है, एक दिन का कार्य। ये है एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, अर्थात ये एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक, तो देखिए अब क्या करना है, हमें कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य किए। अब दोनों को मिला दीजिए, इनकी कैपेसिटी दोनों मिला दीजिए, कितना क्षमता है, 5 4 9 हो गया। 9 यूनिट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, 9 यूनिट काम कर रहे हैं। जब 9 यूनिट काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, इसी यूनिट में ये गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा दोनों कितने दिन तक कार्य किए। अब देखिए यही ए और बी देख लीजिए, ऐसे दिख रहा होगा ए प्लस बी। थोड़ा इजीली बनाने के लिए इसको कर दे रहे हैं, बाकी अभी अगले क्वेश्चन में बस वैसे शार्ट कर देंगे डायरेक्ट ऐसे। तो देखिए ए प्लस बी दोनों मिल जा रहे हैं, कितना 9 यूनिट काम कर रहे हैं, और दोनों मिलकर कितने दिन तक कार्य किए हैं, 5 दिनों तक। 5 कर दीजिए, हो गया कितना, 9 5 45, 45 दिन, मतलब 45 काम तो वो कर चुके हैं। अब बचा कितना काम, तो यही 100 में से घटा दीजिए 45, जितना बचा अब कौन करेगा, यही करेगा वो। तो देखिए ऐसे लिख लीजिए 100 बचा, शेष कार्य कितना बचा है। तो देखिए उसको देखिए 100 माइनस कितना कर देना है हमको, 45 हो गया। अब जब 100 में से 45 घटा कितना हो जाएगा, देखिए 10 10 में से इससे उधार लगे, 10 10 में से 5 गया, 5 हो गया। और देखिए यहाँ पर बचा 9, 9 में से 4 गया, 5 हो गया। 55 कार्य अभी बचा है। जब 55 कार्य अभी बचा है, ये 55 कार्य कौन करेगा, जब भाई बी छोड़कर चला ही गया है, बी छोड़कर चला गया तो बचा कौन, यही अकेला कितने दिनों में करेगा, तो यही पूछा है। तो ए द्वारा लगा समय, ए द्वारा लगा समय इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 55 बटे ये ए का कितनी क्षमता है, 5 से भाग दीजिए, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 11 दिन ये जो है 11 दिन में समाप्त करेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहरहाल छोटे एग्जामों के लिए। हाँ, अगर पूछ ले कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहीं पर लिख उठता कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कुल कार्य लिख लीजिए, इसको भी बता दे रहे हैं, कुल कार्य इक्वल टू, देखिए आंसर तो हमारा ये है, ये बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है यहाँ पर कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होता, तो उसके लिए है। ठीक, अब देखिए कुल कार्य अगर निकालना है तो देखिए
5 दिन तक तो वो ऑलरेडी काम किया कि कौन, दोनों मिलकर, तो 5 दिन तो यही हो गया, ठीक। 5 इसको जोड़ लीजिए, प्लस 11 दिन ये अकेला ही काम कर रहा है, तो इसको भी जोड़ लीजिए 11, 11 5 कितना हो गया, 11 5 16, 16 दिनों में कुल कार्य समाप्त हो जाता है। ये भी आंसर है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर पूछे कुल कार्य तो कुल कार्य हमें 16 दिन में पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना है दोस्तों, मगर ज़रूर कर देना, लाइक या डिसलाइक कुछ भी हो कर देना, ठीक, क्योंकि बड़े मेहनत से बनाता हूँ क्वेश्चन और वीडियो। और हाँ, आप अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे सेम टू सेम है क्वेश्चन, ये अक्सर छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे है, सेम टू सेम, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद ए कार्य बंद कर देता है, तो शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा। उस वाले क्वेश्चन में बी को बंद किया गया था, मगर इसमें क्या कर रहा है, ए को बंद कर दे रहा है। तो कुछ भी हमको चेंजिंग नहीं करना है, सेम टू सेम वही नियम लगाना है, ठीक। अब देखिए ए को लिख लेते हैं और बी को लिख लेते हैं। कह क्या रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 2 दिन बाद कार्य, मतलब परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ चला जाता है, अर्थात दोनों मिलकर तो 2 दिन तक कार्य किए, उसके बाद ए जा रहा है। तो देखिए बस ऐसे लिख लीजिए 10 दिनों बाद और ये 15 दिनों बाद। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, लासा LCM, लासा इसका कितना हो जाएगा, 15 दूनी ये 30 हो जाएगा। तो देखिए 10 तिहाई 30 हो जाता है, 15 दुनैया 30 होता है, ठीक। 15 दूना 30 हो गया। ये जो निकल के आया है हमने बताया है कुल कार्य है, कुल कार्य है। जब ये कुल कार्य है तो हम परंतु 2 दिन बाद छोड़ रहे हैं, इसका मतलब दोनों मिलकर कार्य शुरू किए थे, तो दोनों को मिला दीजिए। 3 2 कितना हो गया, 5 यूनिट कार्य कर रहे थे, लेकिन 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया, तो 2 दिन तक तो दोनों मिलकर कार्य किए। 2 दिन में कितना काम किए हैं, तो देखिए 2 से गुणा कर दीजिए, 2 पन 10, 10 काम जो है 10 काम समाप्त कर चुके हैं। अब देखिए 10 काम जो है ये और दोनों मिलकर समाप्त कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यही जो 10 काम समाप्त हुआ है इसी को हम इसमें घटा दें, जो शेष बचेगा वही तो बी करेगा, क्योंकि ए तो कार्य छोड़कर पहले निकल दिए। आए भाई साहब हमसे काम ना होए, अब ये हम छोड़ देते हैं, तो ए छोड़ के निकल दिए, ए का जब छोड़ दिए तो कोनो मतलब नहीं है। अब बचा कौन, शेष। अभी देखिए कितना काम बचा, कितना काम बचा, 30 में से 10 गया, 20 काम बच गया। अब 20 काम कौन करेगा, ए तो साला भाग ही नहीं गया। अब बचा बी, यह बी ए वाला करी साला। तो देखिए ए बी द्वारा लगा समय, बी द्वारा लगा समय, बी द्वारा लगा समय, देखिए साले का। अब 20 काम बचा है और क्या काम कर रहा है, बी भाग गया है, तो बचेगा कौन, तो ए भाग गया है, बी ही बचा। बी ए पूरा काम कहे चलो साले हम ही करब। तो देखो 20, ये 2 से 2 कट गया, 10 दिन में। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 10 दिन में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी शेष कार्य को बी पूरा करेगा कितने, 10 दिनों में। इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके
उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस हल्का कुछ ना कुछ फ़र्क रहता है सब क्वेश्चन में। कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त करता है। बी ने अकेले 10 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया तथा शेष काम ए ने अकेले पूरा किया, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूछा है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यही तो कुल कार्य हम पहले क्वेश्चन में बता दिए। अब देखिए कह रहा है ए अकेला 20 दिनों में समाप्त कर सकता है कोई काम है किसी कार्य को, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो लिख लीजिए ऐसे, ए और बी हो गए। ए कितने दिनों में 20 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी कितने दिनों में 25 दिनों में। अब दोनों को एलसीएम ले लीजिए 25 से, दोनों का एलसीएम 25 को 100 हो गया। एलसीएम जो है इसका 100 हो गया, लासा 100 हो गया। अब क्या कह रहा है, बी ने अकेले 10 दिन तक काम किया, काम करने के बाद काम छोड़कर चला गया। बी साला ख़त्म हो गया, 10 ही दिन में ख़त्म हो गया। अकेले ने काम किया 10 दिन, उसके बाद उसकी सेवा समाप्त हो गया। देखिए इसकी एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं पहले। 20 से काट दीजिए, 20 पंजे 100 हो गया और 25 चौको 100 हो गया। ठीक, ये इनका एक दिन का कार्य निकल गया। एक दिन का कार्य, ये एक दिन का कार्य है, ये कुल कार्य है, कुल कार्य। तो देखिए अब क्या कह रहा है, बी ने अकेले 10 दिन तक कार्य किया, करने के बाद काम छोड़ दिया। तो साला बी 10 ही दिन तक कार्य करे, इसका अब न कर, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाता है। तो 10 दिन जब किया है तो 10 दिन देखिए कितना, 10 दिन में कितना काम किया है। 10 दिन में देखिए कितना काम किया है, 40 काम कर दिया है। 40 काम तो समाप्त कर चुका है, बी ने अकेले 40 काम समाप्त कर चुका है। अब कह रहा है शेष काम ए ने अकेला पूरा किया। अब देखा शेष काम जौन बची है हम से, वो अकेले ही पूरा करता है साला। कह रहा है मैं बाहुबली हूँ, पूरा कर डालूंगा। तो कर लो, करो। कह रहा है बताओ कितना हुआ। अब देखो इसका अंतर निकाल लीजिए, 100 में से 40 घट जाएगा, कितना बचा, 60। कह रहा है साले 60 काम जल्दी से कर। तो देखा कितना दिन में कर पावा था। तो देखा वही पूछा है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए पहले ए द्वारा लगा समय देख लीजिए, ए द्वारा लगा समय। अब 60 काम बचा है, तो ए का क्षमता है, ए का एक दिन कार्य कितना है, 5 है। तो 5 का भाग दीजिए, 5 12 में 60 या 12 पंजे 60, 12 दिन। ये साला 12 दिन में करता है 60 काम। अब ये 12 दिन में 60 काम कर दे रहा है। तो देखिए पूछा है कुल कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। तो देख लेते हैं कुल कितने कार्य समाप्त होने में लगा समय, कार्य समाप्त होने में लगा समय। अब देखिए एक तो साला 10 दिन तक काम किया, कौन, बी। तो 10 दिन पहले उसको जोड़ लीजिए, 10 दिन तक तो ससुरा काम करे, वो का जोड़ ला। अब फिर देखा बी ने 10 दिन तक काम किया। अब ये साला बाहुबली बन के आया, कितने दिनों में, 12 दिनों में जो काम बचा समाप्त कर दिया। तो 12 इसको जोड़ लीजिए, 12। अब 12 10 कितना हुआ, 22 दिनों में पूरा का पूरा काम समाप्त कर दे रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। और क्वेश्चन अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, जो लोग लाइक ना किए हों अभी। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एक काम को 20 दिनों में
जबकि बी उसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, सकता है यदि वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं तथा 10 दिन बाद एक कार्य छोड़कर बंद कर देता है, तो शेष कार्य बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए वही सेम टू सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, बल्कि तो बस कुछ नहीं करना है तो वही कर देना है। क्या, जो नियम अभी बताए हैं हमेशा। ए और बी लिख लीजिए, ए कर रहा है कितने 20 दिनों में, तो 20 दिन लिख लीजिए, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है 25 दिनों में, 25 लिख लीजिए। इनका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकल जाएगा 100 जो निकला है ये क्या निकला है, कुल कार्य निकला है, कुल कार्य, ये कुल कार्य निकला है। फिर क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तो देखिए इनकी एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 20 पंजे 100 होता है, 25 चौको 100 होता है, ये एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य। दोनों मिलकर 10 दिन मतलब कार्य शुरू करते हैं, तो दोनों मिला दीजिए भाई साहब ऐसे, देखिए ये 5 4 9 हो गए, 9 यूनिट दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, 10 दिन बाद एक कार्य बंद कर देता है, ख़त्म हो गया था 10 दिन वाला, मतलब एक ही सारी दम सब दम निकल गई थी, 10 दिन में साला भाग गया। तो देखिए 10 दिन में मतलब दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किए, इसका मतलब 10 दिन तक दोनों मिलकर कार्य किए, क्योंकि दोनों मिलकर कार्य किए, 10 दिन बाद क्या कहते हैं ये छोड़कर चला जा रहा है, तो 10 दिन तो कार्य किए हैं दोनों मिलकर, तो 10 दिन में देखते हैं कितना कार्य किए, 10 9 90 दिन, मतलब 90 काम तो ख़त्म कर चुके हैं। अब बचा कितना है, जो बचा शेष कार्य बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखते हैं बचा कितना है साला, 90 काम तो दोनों मिलकर समाप्त कर दिए हैं साले। अब देखिए 90 है, अगर इसी में से हम 100 में से कुल कार्य में से घटा देते हैं इसको, तो देखिए कितना प्राप्त हो जाएगा, ये अंतर है, ठीक है, अंतर चिन्ह ऐसे होता है। तो देखिए कितना प्राप्त हो जाएगा, 90 और 100 में से 90 गया 10 काम अभी बचा है, 10 काम बचा है। जब 10 काम बच गया अभी, तो 10 काम जो बचा है क्या कर रहा है, शेष काम बी अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, वही पूछा है। तो बी शेष काम करने में बी को लगा समय, लिख लीजिए शेष काम करने में बी को लगा समय इक्वल टू 10 बटे बी कितना है 4, बी कर रहा है 4, तो 4 कर दीजिए इसे, आप देखिए 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पन 10, तो हो गया कितना 5 बटे 2, 2 एक अन्नम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 बटे 2। देखिए 2 सही 1 बटे 2 दिन, 2 सही 1 बटे 2 दिन में जो ये कार्य समाप्त कर लेगा कौन, बी। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो रोक करके नोट डाउन करिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन वैसे सेम टू सेम है, बस कुछ हल्का फर्क है। कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है ABC एक काम को क्रमशः 6 दिन 8 दिन 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, B तथा C 2 दिन कार्य करते हैं, इसके बाद C चला जाता है तथा एक काम पर आ जाता है, इस कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, वही बना देना है, बस वही सेम टू सेम प्रोसेस। अब क्या कह रहा है साला क्वेश्चन में, कह रहा है A और B और C किसी कार्य को 6 8 और 12 दिनों में करते हैं। तो देखिए
6 और 8 और 12, A, B और C 6, 8 और 12 दिनों में करते हैं। अब इनका लासा निकाल लीजिए, LCM। अब इनका लासा 24 हो जाएगा, 24 हो गया। अब देखिए 6 चौ 24, 8 तिरिक 24, 12 दूनी ये 24 हो रहा है। तो देखिए ये निकल के आया क्या, कुल काम हमने बताया है, कुल काम। अब 6 से भाग दें, 6 चौ 24 होता है, 8 से भाग दें, 8 तिरिक 24 होता है, और 12 दुनैया 24 होता है। ये सब जितने हैं क्या है, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य है। अब मेन क्वेश्चन है, अभी तक तो यहाँ तक तो झांगा मांगा चल रहा है, समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न तो अब बन रहा है, कह रहा है बी तथा सी 2 दिन कार्य करते हैं। अब देखिए बी और सी देखिए कहाँ है, ये देखिए बी और सी, बी और सी अगर दोनों को मिला दें तो कितना हो गया, 5 यूनिट। अब बी और सी कितने दिनों तक काम करते हैं, 2 दिनों तक। तो 2 से इसी में गुणा कर दीजिए। देखिए 2 से जब गुणा कर दे रहे हैं, अब देखिए 2 दिन, अब कुल इनका काम निकल के आ गया, कितना काम कर चुके हैं, तो 2 पन 10 काम, 10 काम तो ये लोग समाप्त कर चुके हैं। अब जब 10 काम समाप्त कर चुके हैं तो फिर क्या कह रहा है, हाँ 2 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद सी चला जाता है, सी साला थक गया, कह रहा है मैं नहीं करूँगा काम। तो ये सी वाला साला थक गया है, कह रहा है मैं जा रहा हूँ। अब जा रहा है, कह रहा है अच्छा बेटा तू इधर आइए, तू भी हमारे स्थान पे काम पे लग जा। तो ये जो है साला कह रहा है हाँ हाँ चल ठीक है हम भी लग जाते हैं। तो बी के साथ ए भी आ गया, काम पे लग गया। अब देखिए ये किसका, इसका यूनिट कितना हो गया, 4 3 7 यूनिट। जब ये काम कर रहा है, दोनों मिल जाएंगे तो 7 यूनिट काम कर रहे हैं, ए और बी। अब देखिए इसका पहले देख लीजिए कितना काम करके गया है साला, उसका निकाल लेते हैं अंतर। अब 10 काम किया है बी और सी, तो बचा कितना काम है, देखिए 24 में से 10 घट गया, 14 काम, 14 काम, 14 काम बच गया। जब 14 काम बच गया तो कौन करेगा, ए और बी ही तो करेंगे। तो ए प्लस बी द्वारा लगा समय, ए और बी द्वारा लगा समय 14 बटे कितना हो जाएगा, 7। ये 2 से 7 दुनिया 14, 2 बार गया 2 दिन। जो शेष कार्य बच रहा है वो 2 दिन में समाप्त हो जा रहा है। कौन, बी और सी कर, ए और बी और सी कर रहे हैं। अब कह क्या रहा है, कुल कितना दिन लगा, क्या इस कार्य को समाप्त होने में कुल कितना दिन लगा। तो देखिए 2 दिन तो ये जोड़ लीजिए, और ससुरा 2 दिन में काम छोड़ दे, एका जोड़ ला 2 दिन तक यहो साला काम किए, कुल मिला कितना दिन हुई है, 4 दिन में काम साला समाप्त हो गया। बहुत बढ़िया काम था। तो देखिए कुल समय या फिर कार्य समाप्त होने में लगा समय, या इधर देख लीजिए, वैसे दिख रहा होगा शायद, यहीं पर लिख लीजिए, कार्य समाप्त होने में लगा समय इक्वल टू 2, तो ये है, इसको 2 लिख लीजिए, और ससुरा 2 दिन बाद जो छोड़ दे रहा है उसको भी लिख लीजिए। 2 दिन तक काम किए से, तो 2 2 4 दिन, 4 दिन में साला पूरा काम समाप्त हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर अभी भी कोई नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकनों का घंटिया फाड़ देना से दबा दीजिए, चाहे स्क्रीन ही फूट जाए पूरी। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, बस हल्का फुल्का चेंज तो होता ही रहता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है
कि ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों में 20 दिन 12 दिनों में 12 दिनों में करते हैं। ए ने कार्य प्रारंभ किया, उसके 4 दिन बाद बी भी कार्य पर आ गया तथा कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िए। कह रहा है ए और बी का कार्य 20 और 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन ए ने कार्य प्रारंभ किया। अब कार्य पहले लिख लेते हैं ए और बी। अब ए और बी कितने 20 दिनों में और 12 दिनों में कार्य कर सकते हैं। 20 लिख लीजिए और 12 लिख लीजिए, ठीक। 20 और 12 दिनों में कार्य कर सकते हैं। अब इनका एलसीएम लिख लीजिए, पहले इतना कर लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 या 20 तीन 60, ठीक 60। इसका हो गया कितना 60। एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। एलसीएम हमारा क्या होता है, कुल कार्य होता है। ये हो गया कुल कार्य, ये हो गया कुल कार्य। अब देखिए जब ये कुल कार्य हो गया, इससे भाग दे दीजिए पहले। 20 तिहाई 60 हो गया और 12 पंजे 60 हो गया, ठीक। अब जो है इतना प्रोसेस करने के बाद अब क्वेश्चन पढ़िए। ए ने कार्य को प्रारंभ किया, प्रारंभ कौन कर रहा है, ए। कार्य प्रारंभ ए ने किया है। उसके बाद उसके 4 दिन बाद बी भी कार्य पर आ जाता है। अब देखिए ए ने 4 दिन बाद बी काम पर आ रहा है, तो देखिए ए 4 दिन तक काम किया। अब ए 4 दिन में कितना काम किया पहले देख लीजिए। 4 यही 12 काम। अब ए का तो 12 काम हो गया है। अब देखिए जब ये 12 काम कर चुका है, अब फिर क्या कह रहा है, बी भी आ गया। अब ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। इन दोनों का यूनिट देख लीजिए, कितने यूनिट काम करते हैं, 5 3 8 8 यूनिट, 8 यूनिट तो काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। लेकिन ये 12 दिन तो ए ने अकेले ही किया है। जब 12 दिन ए ने अकेले किया है, तो देखिए इसको 12 दिन इस 60 में से 12 दिन घटा दीजिए, तो शेष बच जाएगा कितने दिन बाद, मतलब दोनों मिलकर कितना काम करेंगे फिर। तो देखिए 60 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए इससे ये 48 हो जाएगा। अभी 48 काम बचा है। अब क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कार्य किया, मतलब कि जब बी आ गया तथा इस कार्य को पूरा होने तक दोनों मिलकर कार्य किए। दोनों मिलकर 8 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 8 से भाग दे दीजिए। देखिए पहले यहीं पर लिख लीजिए थोड़ा लैंग्वेज। ए प्लस बी द्वारा लगा समय, ए और बी द्वारा लगा समय 60 कह रहे हैं 48 बटे कितना हो जाएगा 8 8 6 48, 6 दिन। 6 दिनों में ये सब काम समाप्त कर ले रहे हैं दोनों मिलकर। लेकिन कह रहा है कुल कितना दिनों में समाप्त होगा, कुल कितने दिनों में समाप्त होगा कार्य। तो देखिए कुल लगा समय लिख लीजिए यहाँ पर, कुल लगा समय इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 दिन तो यही कार्य किया है। अब 4 दिन बाद तो ये मतलब कि 4 दिन बाद बी आया है, तो 4 दिन पहले उसको लिख लीजिए प्लस 6 दिन इसको लिख लीजिए, 6 4 10 दिन। कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है, 10 दिन में। यही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। यदि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। लाइव क्लास में सब ऑप्शन के साथ रहेगा और पूरा का पूरा मैटर भी दिया जाएगा। और लाइव में बात ही दूसरा कुछ और होती है। तो देखिए
फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।